अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स हमेशा इस बात के ऊपर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ पढ़ी है पहले भी, जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था थर्मोडायनामिक का, उसमें मैंने आप लोगों से एक बात एक्सप्लेन की थी। वो ये थी कि हीट किस तरह से ट्रांसफर करती है, हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है मूव करती है, या फिर यूं समझें कि फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी कि अगर हम किसी रोड को गर्म करते हैं, उसके एक कॉर्नर को हीट अप करते हैं एंड दूसरे कॉर्नर को हाथ में पकड़ते हैं, तो स्टूडेंट्स जो जो सिरा हमारे हाथ में है, क्योंकि अभी वो हीट हॉट नहीं है, लेकिन जो सिरा हॉट है वहां से हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स द कूलिंग एंड। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जहां से हमने पकड़ा हुआ था उस साइड के ऊपर भी, उस एंड के ऊपर भी हमें हीट प्रोड्यूस होती दिखाई देगी। ठीक है, फील होगी हमें कि ये एज भी इसका क्या है, गर्म होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम द होटर टू द कूलर एंड की तरफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है कि अगर हम दो सिस्टम लेते हैं और उनको इक्वली टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं, उस टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स उनकी जो हीट है वो आपस में ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि वो सिस्टम खुद ही हीट को ऑब्जॉर्व करते जा रहे हैं, हीट को ऑब्जॉर्व करते जाएंगे। उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पेन है, हम उन्हें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसको भी इक्वली हीट, इसको भी इक्वली हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो इनकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसको थोड़ी लो फ्लेम के ऊपर हीट प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, अब यहाँ से ये हीट इस साइड को सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम इसमें ये कहेंगे कि हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम का केस, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है कि इक्वल हीट के ऊपर जब रखते हैं किसी भी चीज को, कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, कोई भी हीट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती। तो इस केस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती, इक्वल टेम्परेचर होता है। ठीक है, और मतलब अब इसकी एग्जांपल भी क्या है, यही है कि अगर हम दो केटल्स लेते हैं, उन्हें हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं इक्वल टेम्परेचर के ऊपर, तो हम देखेंगे कि वो उसमें जो भी पानी अगर डाला होगा तो वो खुद ही उबलना शुरू हो जाएगा, मतलब हीट ट्रांसफर वो नहीं करेगा। हमें समझ नहीं लगेगी कि हीट ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम से हट जाते हैं, देन हम लोग देखते हैं, तो फिर हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर यूँ समझे कि इसके नीचे हम स्टोव बंद कर देते हैं, सिर्फ ये चल रहा है, ये वैसे खाली पड़ी हुई है। जब जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, हमें थोड़े टाइम गुजरने के बाद ये वाली जो केटल होगी ये भी क्या हमें दिखाई देगी कि ये भी क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर इज नो थर्मल इक्विलिब्रियम।